शक्ति परमेश्वर की ओर से ही मिलती है। हमारा वचन है मसीह की अति श्रेष्ठा, सर्वश्रेष्ठा, अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप। हमने कुलुसियों 1 का 15-16 वचन से ही ले रहे हैं इस पूरे टॉक को। कुलुसियों 1 का 15-16, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आया, सच्चा परमेश्वर जो मनुष्य बन करके स्वर्गीय सिंहासन छोड़ करके पृथ्वी पर आया हमारे लिए, आपके लिए। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, समस्त सृष्टि का पहला उठा, सभी वस्तुओं पर अधिकार, पिता पुत्र का दर्जा प्राप्त। विश्वास करने के कारण उत्तराधिकारी हम बन सकते हैं, बन जाते हैं, बने हुए हैं। वह स्वयं सृष्टिकर्ता, सभी वस्तुओं की रचना उन्हीं के द्वारा। स्वर्ग पृथ्वी दोनों पर विश्व की सभी सिंहासन, शक्तियां, हाकिम और अधिकारों पर शासन करता है। ऑल इन ऑल गॉड। सचमुच मसीह राजाओं के राजा है और प्रभु के प्रभु है। आमीन। सभी वस्तुओं को शिरोमणि, परिपूर्णता उनकी पांव तले। आमीन। हम इन्हीं वचनों पर फोकस डालेंगे, समय रहेगा तो सभी वस्तुओं पर हम बोलेंगे। आइए हम देखते हैं। सभी वस्तुओं पर, वस्तुओं का शिरोमणि, परिपूर्णता उनके पांव तले। सभी चीज की परिपूर्णता परमेश्वर के पांव तले है। सभी चीज उन्हीं से उत्पन्न हुई है, सभी वस्तुओं पर अधिकार है, सर्वश्रेष्ठ वही है। आइए हम एक वचन को ले रहे हैं, इफिसी 1:21 और 21 से 30। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। इफिसी 1:21 से 23। हेलो। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। आइए, सभी प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया है। सभी प्रकार का अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिला है। सभी प्रधानताएं उसको मिली है। सभी का शिरोमणि वही है, सभी को उत्पन्न करने वाला वही है, आदि वही है, अंत वही है, सनातन का प्रभु है, प्रभुओं के प्रभु है। सब कुछ उसके पांव तले है। कलीसिया का सिर भी वही है, यह उसका देह है और उसी की परिपूर्णता में हम सब के सब परिपूर्ण है। उसी की भरीपूरी में हम सब परिपूर्ण है। हम सब एक साधारण आदमी नहीं है, हम एक चुने हुए लोग हैं। माँ के पेट से हमको अलग किया गया है। हम उसके चुने हुए, स्थापित किए हुए लोग हैं। हम साधारण लोग नहीं हैं।
हम उनके चाहने से ही कुछ कर सकते हैं, उनके संगति में रहने से ही कुछ कर सकते हैं। हमारा गॉड जो है ऑल इन ऑल है, जीवित है और सर्वशक्तिमान है। आइए हम दूसरे वचन को भी थोड़ा सा लेंगे। मत्ती के किताब 28 के 18 में बताया गया है कि सब कुछ उसको दिया गया है, सभी अधिकार उन्हीं को दी गई है। 28 का 18। हम हेल्थ के लिए बोलते हैं, 50 नंबर पेज में है। यहाँ साफ साफ बताता है, सब लोग जानते हैं इसको, ये कोई नई बात नहीं है और सब लोग पढ़े भी हैं। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बड़ाई है। यीशु ने आकर के बताया अपने लोगों को कि स्वर्ग का अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी जो कुछ उसमें है, सभी का अधिकार परिपूर्ण तौर से परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। हम आगे बताए हैं पुरुषावली में कि सृष्टि में विश्व की रचनाओं में जो परिपूर्णता थी वो प्रभु में ही थी, वो सभी गुण प्रभु में ही थी और लोग उस प्रकार के नहीं बन पाए हैं। सभी शुद्धता, सभी आवश्यकता की चीजें वो प्रभु यीशु में ही थी। ये शास्त्र जो है बहुत पहले पूर्वजों की लिखी हुई है। इस शास्त्र में सभी प्रकार की परिपूर्णता प्रभु यीशु में ही पाई गई थी। जैसे कि पुरुषावली में बताया गया था कि इतने इतने गुण होने चाहिए, वो सभी गुण परमेश्वर में थे। आइए हम विषय को बदलते हुए आगे ले चलते हैं। कुलुसियों 2 का 9 देखेंगे। कुलुसी 2 का 9 और उत्पत्ति 1 का 3। हम हेल्थ के लिए बता रहे हैं। 278-79 में जो है कुलुसियों का किताब, नया नियम 275 या अभी में है। कुलुसी 78 बताता है 2, कुलुसी 2 को 9 और 1 पढ़ना है। क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है। एक भी पढ़ देंगे भैया। 2 का 1। 2 का कितना? 2 का 1। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा भविष्यवाणी करता हूँ। हालेलुया। यहाँ साफ साफ बताता है, क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है। प्रभु यीशु मसीह ही ऑल इन ऑल गॉड थे और लोग तो भरमाने, बहलाने, फुसलाने के लिए आए हुए थे। प्रभु ने बहुत दुख उठाया, स्वर्गीय सिंहासन छोड़ करके हमारे लिए आया और हमें उद्धार का मार्ग दिया। हमें गर्व करना चाहिए कि हम साधारण आदमी नहीं हैं, हम यीशु मसीह के द्वारा चुने गए लोग हैं, चित लगाए लोग हैं, हम असाधारण लोग हैं। वो ऑल इन ऑल गॉड है, उसके संगति में रहने वाले हैं, उनके द्वारा नियुक्त किए गए हैं। वचन बताता है कि तूने नहीं चुना,
मैंने तुझे चुना, चीट लगाया, माँ के पेट से निशान लगाया, सभी प्रकार की सामर्थ, सभी प्रकार का अधिकार मुझे आपको परमेश्वर के भवन में आने वाले लोग, उनके कलसिया के लोगों को दी। हम साधारण आदमी नहीं है। अगर परमेश्वर नहीं चाहे तो हम एक बात बोल नहीं सकते हैं, एक बात कुछ कह नहीं सकते हैं। सभी सामर्थ, सभी अधिकार, सब कुछ उन्हीं के द्वारा है। हम जो आज सीखने सिखाने आए हैं, अपने सामर्थ्य से नहीं, अपने गुण से नहीं, अपने अभिषेक से नहीं, सब प्रभु करता है, प्रभु देता है। मदन भैया पिछले दिनों में बताते थे, एक बार बताए कि हम आज फर्स्ट में प्रवचन कर रहे हैं, मंच पर आए हुए हैं। आज देखिए हमारे इस मंडली में श्रेष्ठ स्थान पर पहुंच गए हैं। कौन दिया है? कौन ये अधिकार दिया है? कौन ये सामर्थ्य दिया है? प्रभु दिया है, और खास करके हमारे अगुए के वजह से है। हमारे अगुए में हम खास करके आपको अब खोल करके बताते हैं, धनराज सर में एक आदत है, वो सभी को समय देते हैं, औरतों को देते हैं, मर्दों पुरुषों को देते हैं, छोटे बड़े सभी को समान रूप से अधिकार देते हैं। हम अपने पिछले दिनों की बात बता रहे हैं। एक केरला का पास्टर हमको फोन किए और बोले कि हमको 3 घंटा समय दीजिए, 7 बजे से 10 बजे तक। हम बोले कि नहीं, उसमें तो हम व्यस्त रहते हैं, हम 9 से 10 रेगुलर प्रार्थना में रहते हैं। तो नहीं, प्रार्थना का समय होगा तो आप निकल जाइएगा, 3 घंटा समय दीजिए। 3 घंटा समय में तो हमारा सारा मोबाइल का जो भी है डेटा है वो खा जाएंगे। और इसके बाद बोलते थे कि केवल प्रचार हम ही करेंगे। तो हम बोले कि भैया, हम एक अगुआ है और लाइसेंसी पास्टर है, हम उस प्रकार का अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। हमको भी आप बोलने का समय दीजिएगा, तभी हम आपके यहाँ जुटेंगे। हमारे धनराज सर को देखिए, हमारे रात में जो राजा भैया जुटते हैं उनको देखिए, ये लोग एक वर्ड नहीं बोलता। लोगों को 30 दिन 30 आदमी को प्रचार करने का समय देता है, और वो बोलते थे कि नहीं, प्रचार हम ही करेंगे। हम कहेंगे कि नहीं भाई, ऐसा हम स्वीकार नहीं करेंगे। 2-3 दिन जीते और उसके बाद उनसे हम साफ बोल दिए कि नहीं भैया, हम हालेलुया कहने वाले नहीं हैं। हमको आप मौका नहीं दीजिएगा तो नहीं हम रहेंगे। हम करीब करीब 20-25 बरस से इसमें हैं, तो हम खाली हालेलुया बोल करके चुप नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, हम नहीं जुटते। तो भैया में एक आदत है कि देखिए, अगर भैया कहने का मतलब यह है कि भैया अगर मदन भैया को बार बार फोक्स नहीं देते तो मदन भैया यहाँ नहीं पहुंचते। तो प्रभु की ओर से तो मिलता ही है, हमारे अगुओं की ओर से भी बहुत चीज है, ऐसा मान के चलिए। हम पिछले दिनों में पुरुषा बलि की कई दिन तक मेहनत की, अपने से अकेले बैठ बैठ कर कई घंटा, उसमें 10-1100 सब्जेक्ट था, जिसको तो मैंने और पकड़ लिया, लेकिन 2 सब्जेक्ट हमसे पकड़ा ही नहीं रहा था। काफी मैंने कोशिश किया, नहीं पकड़ाया, तो हार करके छोड़ दिया प्रवचन। उसको हम उसी दिन शुरू किया, लेकिन 2 नहीं आया, और हमारे धनराज सर 2 मिनट नहीं, 2 सेकेंड में बता दिए। तो अगुआ है, अगुए के तात्पर्य में है, अगुए की सामर्थ्य उनमें है, अगुवाई करने की अधिकार उनमें है। हमारे बिटिया में भी एक थे, हमारे भैया राय भैया जानते हैं, मैथुर भैया, उनको अगुवाई करने के लिए बहुत सामर्थ्य थी। वो बहुत अगुवाई करने में बहुत जितनर थे, जो काम कोई नहीं कर पाता था वो काम करवा लेते थे। तो ऐसे ऐसे अगुए से भी मंडली आगे बढ़ जाती है। हम लोग धनराज सर से बहुत खुश हैं। आइए हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। उत्पत्ति 1:3 में भी इसी प्रकार की बात लिखे हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे भैया। उत्पत्ति 1:3। और जितने
पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, और वैसा ही हो गया। आमीन आमीन। उत्पत्ति 1:3 बोले हैं भैया, 1:3, उत्पत्ति 1:3। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। आमीन। सभी प्रकार की सहमत उसके वचनों से आया। परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। धरती आकाश बन जाए, तो धरती आकाश बन गया। सभी अधिकार उन्हीं के पास है, किंतु मनुष्य को विशेष तौर पर बनाया। मनुष्य को वैसे नहीं कह दिया बन गया, मनुष्य को सभी चीजों में शिरोमणि बनाया। इसलिए बनाया कि मनुष्य जो है हमारी महिमा करेगी, हमारी बड़ाई करेगी। मनुष्य को अपने हाथ से बनाया, अपने जीवन का सांस फूंक दिया। ये अदर बात नहीं है, ये ऐसा बात नहीं है, बहुत कठिन बात है। सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य को बनाया, क्योंकि रचनाएं में जो 8 चीज बनाया है, 8 चीज में पृथ्वी घूमती है, और धरती आकाश सूरज चंद्रमा पवन अग्नि जल और मनुष्य, ये 8 रचनाएं में मनुष्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम और आप अपने आप को कम मत समझे। हम देखते हैं धनलाल सर में एक आदत है, किसी भी आदमी को प्रचार करता है, गीत गाता है तो तारीफ करते हैं। वचन में भी इसी प्रकार को आया है कि हमारे लोगों पर दोष लगाने वाला तुम कौन है। हमको हर आदमी को तारीफ करनी चाहिए, बड़ाई करनी चाहिए। हम जैसे कि अपने मंडली के लोगों को बताते हैं, टेढ़ा आदमी है, नाटा है, गोरा है, काला है, उसको भी तारीफ कीजिए कि बनाने वाले ने इनको बनाया है। वो बहुत उनका तारीफ करना चाहिए, हमको उसको इंसल्ट नहीं करना है। हमारे धनलाल सर में आदत है, जिनको भी महिला हो पुरुष हो, उसका हर प्रवचन को तारीफ करते हैं। हमारे भैया लोग में है कोई कोई कि इंसल्ट करते हैं, लेकिन इंसल्ट नहीं करना है, हमको तारीफ करना है, बताना है, क्योंकि उसको बढ़ाने के लिए आप हैं, मंडली के सदस्य हैं आप, बढ़ाने के लिए आप हैं। आइए, सचमुच मसीह राजाओं के राजा है और प्रभुओं के प्रभु है। ये साथ साथ लिखा है प्रकाशित वाक्य 17 के 14 और 1 में। थोड़ा सा देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 17 के 14-1 में, प्रभु राजाओं के राजा है और प्रभुओं के प्रभु है। सभी सामर्थ, सभी अधिकार स्वर्ग की ओर से प्रभु को मिली है, और स्वर्ग को बनाने वाला वही है, सनातन के प्रभु है, जिसका कभी अंत नहीं और कभी उदय नहीं। उदय और अंत वही है, अल्फा और ओमेगा वही है, प्रभु वो का प्रभु वही है। 17 का 14 और 1, प्रकाशित वाक्य 17, 14 और 1। 14 में एक बोलते हैं 357 नंबर पेज, नया नियम, 357 नंबर पेज, नया नियम, 17 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 14 पद और 1 पद। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। आमीन। सिस्टर 17 अध्याय 357 नंबर पेज में है, 17 अध्याय 17 वचन 14। 14 4। यह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने 14 ओके। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा,
क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है, वे उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान है। एक एक रुतबा, एक सामर्थ प्रभु को ऑल इन ऑल बनने के मिली है। ऑल इन ऑल है। सोना सोना होता है, लोहा लोहा होता है, लोहबान लोहबान होता है। ये सब चीज अलग नाम के अनुसार उसमें गुण पाई जाती है। तो प्रभु हमारा प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। जो जितने लोग राज करते हैं उनका राजा प्रभु है, और प्रभुओं का प्रभु है। जितने लोग अधिकार करते हैं उनका अधिकारी प्रभु है। प्रभु साधारण लोग नहीं। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर, विश्व की सभी सिंहासन तख्तियों पर हाकिम और अधिकारियों पर शासन करता है। आइए हम देखेंगे फिर इक्कीसी 1:21 और 1 में लिखा हुआ है, जो अभी अभी भैया जी पढ़े थे। सभी अधिकार शासन उन्हीं पर है, सभी अधिकार शासन शक्ति उन्हीं को है। अधिकारियों को अधिकारी वो है, राजाओं के राजा है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वमय है। उसके लिए कोई चीज ये नहीं, कठिन नहीं। वो विश्व की हर चीज को जानते हैं। अभी रूस में है, अभी अमेरिका में है, अभी भारत में है, अभी हर जगह है। संसार उनके लिए एक बूंद है। आइए हम एक वचन को देखेंगे। वह सर्व सृष्टिकर्ता और सभी वस्तुओं के रचना करता वही है। कुलूसियों को जैसे कि हम बोले हैं 1:15-16 में ही हम रहेंगे, तो इन्हीं वचनों पर आज हम प्रचार कर रहे हैं। कुलूसियों की किताब 1:15-17 में साफ साफ सभी चीज लिखा हुआ है। आएंगे कोई भाई बहन? कुलूसी 1:15-17 निकालिए कोई भाई बहन। कुलसी 1:15-17। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की। देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। आमीन आमीन। मसीह की श्रेष्ठता और उसके कार्य, मसीह की पदवी और उनका काम क्या किए, ये सभी वस्तुओं में, सभी वस्तु उसी के लिए है। उसी ने बनाया और उसी के लिए बना। सभी अधिकार सामर्थ्य उसी को दी गई है। सर्वशक्तिमान है, उसके बिना कुछ नहीं बना और उसी के लिए बना है। यही बात यूहन्ना की किताब में भी बताया है, 1:1-3 में भी, 1:1-3 में भी इसी प्रकार की बात लिखी गई है कि आदि में वचन था, अब वचन परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा बना और उसी के लिए बना। थोड़ी सी डिफरेंस करके बताया गया है, लेकिन बात एक ही है। ये सब वस्तु परमेश्वर के लिए है और परमेश्वर ने बनाया है, अपने मिशन के अंतर्गत बनाया है। यही बात ऐसा है कि किताब में भी बताता है, ऐसा 43 का 4, 7 और 21 कि मैंने इस प्रजा के लोगों को बनाया कि मेरा गुणानुवाद करें, मेरा बड़ाई करे, मेरी महिमा करे,
मेरे लिए प्रचार करे, प्रसार करे, सब कुछ करे। इस पर्जे को मैंने इसलिए बनाया कि 84 लाख जोनी को परमेश्वर ने बनाया। 84 लाख जोनी परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएगी, किंतु मनुष्य को ऐसा बनाया और सभी सामर्थ दी, अधिकार दी उसकी बड़ाई करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। तो आज हम मंडली के साथ उनकी बड़ाई कर रहे हैं। हम लोग घटे नहीं हैं। अभी आपको ये बताना चाहते हैं कि दिन भर कोई न कोई आदमी के साथ आप जुट करके देखिए, दिन भर हर भाषा में अभी प्रचार प्रसार चल रहा है मिशन का। आप और हम सोचते हैं कि एक सरकार जो हमारी चर्च को तोड़ रही है, आकर के विश्वासी को, पास्टर को मार रही है, हमारी काम बंद हो गई है। नहीं, जिस तरह कभी भी पहले नहीं होता था अभी हो रहा है। जिस तरह हम अभी ग्रुप में है, इसके सेकंड ग्रुप में भी लोग हैं, इसके बाद वाले ग्रुप में भी है। 10 बजे से 2 बजे 3 बजे तक ठीक होता है आराधना। प्रतिदिन रात को 12 बजे तक होता है आराधना प्रार्थना, प्रतिदिन। हम नहीं करते, दूसरा लोग करते हैं, दूसरे ग्रुपिंग के लोग करते हैं। हमारा लोग बैठे नहीं है। एक परमेश्वर की राज के लिए चोटी लोग लगा दिया है, परमेश्वर की बड़ाई के लिए। और हम लोग डेवलप में है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, विश्वासियों को मारा जा रहा है। बोला एक आदमी आकर के हम प्रचार होने नहीं देंगे, ऐसा करके दिखा देंगे कि लोग ये करेगा, बाद में कैंसिल करना पड़ा। तो हमारी सताव है, लेकिन हम डेवलप में भी हैं। हम आगे देखते हैं तो पीछे भी देखिए, हमारे रुकने वाले लोग हैं तो हमारे पीछे भी देखिए। हमारे भाई के लिए एड़ी चोटी लगा दिए हैं, ऑनलाइन प्रार्थना शुरू कर दिए हैं, सभी भाषा में हो रही है। हमारा लोग बैठा नहीं है। परमेश्वर उनको आशीष दे और उनको आवश्यकता को पूरा करे। आइए हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। विश्वास करने पर हम उसका उत्तराधिकारी बन जाते हैं। विश्वास करने के बाद हम उसका उत्तराधिकारी बन जाते हैं। रोमियो की किताब 8:17 में लिखा है कि हम विश्वास करते हैं तब उसका उत्तराधिकारी बन जाते हैं। थोड़ा सा भैया जी मदद करेंगे, रोमियो 8:17 वचन को ले लेंगे। 8:17। तो हम लोग पीछे नहीं है, हमारी सताव होती है, हम लोग पीछे नहीं है। और यदि संतान है तो वारिस भी, और परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया, आमीन। हाँ, हम साधारण आदमी के बेटे बेटी नहीं है। परमेश्वर हमको चुना है, हमको इज्जत भी दिया है। एक ही बात है, परमेश्वर हमको चुना है, नियुक्त किया है, इज्जत भी दिया है। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे, उसके साथ बड़ाई भी पाएंगे, उसके साथ महिमा भी पाएंगे। हम अभी दुख तो उठा रहे हैं, लेकिन आने वाली समय में हम आनंद भी करेंगे, हम आनंद भी करेंगे। कल हमसे उठा बैठा नहीं जा रहा था, तो हमको लगता था कि हम कल रात में खाना भी नहीं बना पाएंगे, हम ऐसे भी रह जाएंगे। तो चूड़ा उड़ा हम रखते हैं खाने के लिए, लेकिन फिर अपने से अपना दाहिना हाथ रख के प्रार्थना की कि प्रभु, जैसा कि आप जानते हैं ये गिलास पानी देने वाला हमको कोई नहीं है, और इस सीढ़ी पर से चढ़ा उतरा नहीं जा रहा है, आप देख रहे हैं। तो प्रभु ने मुझे चंगा किया, और फिर हम अपने से रोटी बनाए और खाए। आइए
हम एक वचन को और लेंगे, हमारा समय धीरे धीरे समाप्त होने पर है। सभी वस्तुओं पर अधिकार, पिता का दर्जा प्राप्त, सभी वस्तुओं पर अधिकार और पिता का दर्जा प्राप्त है उन्हें। प्रभु को पिता का दर्जा प्राप्त है। आइए वचन में कहा लिखा है, हम देखेंगे इब्रानियों की किताब 1 अध्याय 2 और 1 पद। उन्हें पिता का दर्जा प्राप्त है। धक्का धुकी करके तो बहुत से परमेश्वर आए हैं, किंतु जो प्रभु को सम्मान मिली वैसा किन्हीं को नहीं मिल पाएगा, न मिलेगी। आइए हम देखेंगे हेलो, इब्रानियों का कौन सा सर? 1 अध्याय 2 और 1। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। पूर्व युग में परमेश्वर ने बातों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को सभी चीज पर अधिकार मिली और पिता का दर्जा मिली, सम्मान मिला, आदर मिली। ये आज की लिखी नहीं है, ये हम लोगों को बाबा दादा जब पैदा नहीं हुए होंगे तब की लिखी हुई है। प्रभुओं का प्रभु वो है, राजाओं के राजा वो है, दुख सहने के लिए स्वर्गीय सिंहासन से उतरा और उसी प्रकार की सम्मान भी मिली उन्हें। जब उसी में आता है तो आदमी को देखने के बाद आंखें बंद हो जाती है कि कितना तकलीफ सहा, कितनी सताई गई, कितनी पीठ पर ऐसे ऐसे मारा गया कि लगता था कि खेत जोत दी गई है, जोता खेत के जैसे है, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया था। वो जब सीन देखता है आदमी तो आदमी रोने लगता है। इसी सम्मान के लिए हम एक सम्मानित व्यक्ति के साथ हैं, हम राजाओं के राजा के साथ हैं, प्रभुओं के प्रभु के साथ हैं, हमारे गहरे के साथ नहीं। आइए हम इसी के साथ अपने माइक को हम भैया को दे रहे हैं, अपने भाई को विराम दे रहे हैं। आमीन। आमीन आमीन। बहुत ही सुंदर संदेश हमारा खुदा बाप हमारा स्वर्गलोक में है, प्रभु को प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। जितने भी प्रभुता करते हैं वो सबका सरदार है, वो मालिक है, राजाओं का राजा है। हम उनके संतान हैं। इतना ही नहीं, हम संतान हैं यीशु के समानता में है। क्या दर्जा पाई है हम? यीशु मसीह स्वभाव में सृजे गए लोग, चुने गए लोग यीशु को प्रचार करने के लिए, यीशु को राज्य के विस्तार करने के लिए, फैलाने के लिए। हमारा राजा
बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। हम सबको नए धरती में, जिसमें धर्म वास करती है, जिसमें कोई पाप अभी नहीं होगा, वो आनंदमय जगह में रखने के लिए आने वाले हैं। हम उसी के लोग हैं। हमें भी समानता विरासत में मिल रहा है। क्या धन्य है हम। मास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। साजन कोशी सर, छोटा सा प्रार्थना करें। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Good morning to all. धन्यवाद प्रभु।